हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। देखिए मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा का। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके को पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, या फिर लॉन्ग भी आ सकता है। एक ही क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम मिनिमा का, शॉर्ट में आएगा या लॉन्ग में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है। देखिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। जैसे एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ये कर्व है हमारी एंड दिस कर्व जा रही है इस टाइप की। ठीक है, ये कर्व जा रही है हमारी। अब देखिए इस ग्राफ में जो हमारा टॉप का पॉइंट है, दिस इज टॉप का पॉइंट जो ये है। ठीक है, ये टॉप का पॉइंट है ना, देख रहे हैं आप, ये ग्राफ है, ये ऐसे जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो इस सब में ग्राफ में जो सबसे ऊपर टॉप का ग्राफ है, जो टॉप में पॉइंट में जा रहा है, इसी को बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, ये ग्लोबल मैक्सिमा मतलब ओवरऑल टॉपर है ये। ठीक है, ओवरऑल सब में सबसे ऊपर पॉइंट पे है ये। ठीक है, पीक पॉइंट पे, इसी को बोल देंगे ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा ग्राफ तो यहाँ भी ड्रॉ हो रहा है। देखिए यहाँ से उठ रहा है, ये ग्राफ जा रहा है हमारे यहाँ से उठते हुए ऐसे से, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पर भी टॉप पे आ रहा है। ठीक है, कहीं टॉप पे आ रहा है ना, मतलब इस बीच में, इन दोनों के बीच में जो टॉप पॉइंट आ रहा है हमारा, ये इसको बोलते हैं हम लोकल। दिस इज लोकल मैक्सिमा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। ऐसे यहाँ पर देखिए, इसमें भी उठ रहा है हमारा ग्राफ, ये उठ रहा है, देखिए यहाँ पर ग्राफ जा रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे एक पीक पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, ये इसको बोल देंगे लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा क्या होता है कि एक शॉर्ट डिस्टेंस से, मतलब शॉर्ट पॉइंट पे शॉर्ट डिस्टेंस देखेंगे, उसमें जो टॉप पॉइंट होगा उसी को बोल देंगे लोकल मैक्सिमा। और ओवरऑल जो टॉपर होगा, मतलब ओवरऑल जो पीक पॉइंट पर होगा, उसे बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे ही लोकल मिनिमम में क्या होता है, जैसे कि हमारा लोकल मिनिमम में सबसे जो लोएस्ट पॉइंट होता है, जैसे देखिए सबसे लोएस्ट पॉइंट हमारा यही है ना, देखिए अगर ये जाएगा तो सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, तो इसे क्या बोल देंगे, ग्लोबल, दिस इज ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, इसे बोल देंगे ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, ये ओवरऑल सब में सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इसे ग्लोबल मिनिमा बोल देंगे। ठीक है, लेकिन ग्राफ हमारा ड्रॉ हो रहा है, देखिए ये देखिए, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर ये उठ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा एक पॉइंट आ रहा है, इसे क्या बोले, इस बीच में ये हमारा क्या है, लोकल मिनिमा। दिस इज लोकल मिनिमा। ठीक है, समझ में आया, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, जैसे कि ग्राफ आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए एक ग्राफ हमने ड्रॉ कर रखा है फिगर नंबर ए में। देखिए एक हमारा कर्व जा रही है जो ऐसे इंक्रीज हो रही है, एंड दिस डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई हमारी, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई। ठीक है, स्टेप से जा रही है। तो आप देखिए इसमें टॉप का पॉइंट है हमारा, ये टॉप का पॉइंट है ना, इसी क्या बोला हमने, ग्लोबल मैक्सिमा बोला है। ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा है ये। अब देखिए इसी प्रकार हमारे सबसे लोएस्ट पॉइंट जो ये है, देखिए सबसे लोएस्ट पॉइंट है हमारा ये सब में, तो इसे क्या बोल दिया, ग्लोबल मिनिमम बोल दिया। ठीक है, अब देखिए ये भी टॉप पे, देखिए यहाँ से उठा बल, इट इंक्रीज हुई, तो पर इस पार्ट में ये हमारा लोकल मैक्सिमा हो गया। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पर भी ये टॉप का पॉइंट है, ये टॉप का पॉइंट है, पर इस कर्व में यहाँ पर टॉप का पॉइंट है, तो इसे बोल दिया लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ऐसे इन दोनों पॉइंट में देखिए ये हमारा डिक्रीज वैल्यू है, तो इसे बोल दिया लोकल मिनिमा। एज इट इज हमारा ये वाला फिगर वी है। ठीक है, कोई डाउट इसमें, आगे समझ में। अब देखिए इसकी वर्किंग क्या होती है, देखिए वर्किंग बता देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले इसकी वर्किंग भी इंपॉर्टेंट है, आपको वर्किंग भी आनी चाहिए। ठीक है, देखिए वर्किंग में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट, हमारी जो स्टेप फर्स्ट होती है वर्किंग में, वर्किंग में जो हमारी स्टेप फर्स्ट होगी, एक सेकेंड ना, पेन चल नहीं रहा है क्या, स्टेप फर्स्ट, हाँ, वर्किंग में जो हमारी स्टेप फर्स्ट होगी, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा उसका क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम ये करते हैं। स्टेप नंबर सेकंड क्या होती है इसकी, ये वर्किंग रूल है। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड में जो भी सॉल्व द इक्वेशन आएगी, हमने जो सॉल्व द इक्वेशन सॉल्व की है, सॉल्व द इक्वेशन जो हमने सॉल्व किए हैं, उसका डेरिवेटिव बराबर रखेंगे एक बार जीरो को इक्वल। ठीक है, जीरो के इक्वल रखेंगे। ठीक है, उसको जीरो के इक्वल लिखेंगे। फिर स्टेप नंबर थर्ड क्या होगी, स्टेप नंबर थर्ड हमारी जो होगी वो क्या होगी, कि हम जैसे हमें चेक करेंगे कि अगर हमें डबल डेरिवेटिव निकालने पर, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और वो वैल्यू हमारी जीरो आ रही है, मतलब जीरो से छोटी आ रही है, मतलब देखिए जीरो बड़ा आ रहा है और हमारा एफ डबल ए छोटा आ रहा है, तो इसको बोल देंगे हम लोकल, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, एट एक्स बराबर ए के लिए। ठीक है, एट एक्स बराबर ए के लिए। ठीक है, समझ में आया। ऐसे अगर एफ डबल डैश ए जो है वो हमारा ग्रेटर आ रहा है जीरो से, अगर एफ डबल डैश ए बड़ा आ रहा है जीरो से, तो इसे बोल देंगे लोकल, लोकल मिनिमा। ठीक है, इसे क्या बोल देंगे, लोकल मिनिमम। ठीक है, मिनिमम एट एक्स बराबर ए के लिए। इतना समझ में आ गया। ठीक है,
इतना समझ लिए? ठीक है, अब आपको पूरे पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। ठीक है, स्टेप वन, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, वर्किंग रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट ये है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, डिटरमाइन द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन। हमारा क्वेश्चन दे रहा है एक्स के बल क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या किया था, देखिए स्टेप फर्स्ट हमारी क्या की थी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में लिख लेते हैं। तो लेट वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स की पावर थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या करा, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हमने रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करा हमने, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, पर डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए इसका करेंगे एक्स थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स का। तो इसका करेंगे तो आपको देखिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों के लिए, अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डी अपॉन डी एक्स की पावर एन। ठीक है, दिस इज एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, इसका यूज कर लेते हैं। तो देखिए एक्स की पावर थ्री में हमने यूज करा, तो क्या आएगा हमारा, सबसे पहले एन, एन मतलब थ्री, तो थ्री एक्स थ्री माइनस वन। फिर किसी टू का, तो टू ऐसे लिखा, दिस इज टू एक्स टू माइनस वन, और एक्स का क्या होता है, वन होता है, सिक्स का जीरो होता है। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स फोर माइनस का फोर एक्स और प्लस का वन। ठीक है, ये निकल के आया। उसके बाद हमारी स्टेप क्या थी, हमें क्या करना होता है, इसको डीवाई 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 और डिक्स निकाला था, इसको इक्वल रखना होता है जीरो के इक्वल। तो हमारा ये निकल के आया फंक्शन हमारा। अब इसको रख देंगे जीरो के इक्वल। अब देखिए जब इसको जीरो इक्वल रखा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन बराबर हमने जीरो इक्वल रखा। ये एक द्विघात समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करो इसके, कैसे फैक्टर करने होते हैं हमारे लिए, देखिए हमें थ्री की मल्टीप्लाई वन से करते हैं, थ्री आना चाहिए और माइनस करने पर फोर आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए थ्री प्लस वन फोर होता है, थ्री प्लस वन फोर हो गया। ठीक है, फोर आ गया माइनस का, और थ्री बन जाए थ्री हो गया, तो प्लस का वन बराबर जीरो। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस का एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अब देखिए दोनों में थ्री एक्स आ रहा है, इसमें भी थ्री एक्स, इसमें भी थ्री एक्स, थ्री एक्स कॉमन लिया, तो क्या बचा, एक्स माइनस वन बचा। माइनस यहाँ कुछ नहीं हो तो वन होगा, इससे भी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, एक्स माइनस वन बराबर जीरो। यहाँ पर ये रहा एक्स माइनस वन और ये रहा थ्री एक्स माइनस वन बराबर जीरो। अब दोनों को हम एक बार जीरो इक्वल रख देंगे, तो एक बार एक्स माइनस वन बराबर जीरो के और एक बार थ्री एक्स माइनस वन बराबर जीरो के। तो यहाँ से एक्स कितना आ गया हमारा, वन आ गया, एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ गई, एक्स बराबर वन अपॉन थ्री। तो हमारी एक्स की कितनी वैल्यू फाइंड हुई, हमारे पास दो वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, एक्स की दो वैल्यू फाइंड हो गई। अब देखिए मैंने इक्वेशन नहीं मानी, इक्वेशन मान लेते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया इसको, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, इतना कर लिया। अब अगेन डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमारी ये स्टेप क्या थी, स्टेप थर्ड थी हमारी कि डिफरेंशिएशन करना होता है दो बार। देखिए दिखाए दो बार डिफरेंशिएशन, दिस इज दो बार डिफरेंशिएशन। अब दो बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, इक्वेशन नंबर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने इक्वेशन नंबर सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे इस पार्ट का। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखिए क्या लिखा था, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ अभी मैं, तो डी अपॉन डी एक्स एंड दिस पार्ट इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका करत कितना हो जाएगा, थ्री इंटू टू एक्स की पावर टू माइनस वन और माइनस फोर तन का जीरो। तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा, सिक्स एक्स माइनस फोर। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्या करा था हमने कि एफ डबल डैश एक्स हमारा जो होना चाहिए, ये जीरो से जीरो आया, जीरो बड़ा है तो ये क्या होता है, लोकल मैक्सिमा होता है। तो हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। सिक्स एक्स बराबर फोर आया।
अब देखिए वैल्यू हमारी क्या निकली थी एक्स की, एक बार एक्स टू 1 निकली थी, एक बार एक्स टू -1, एक 1/3 निकली थी। तो पुट कर लेते हैं। तो हमने एक बार पुट किया क्या, एट एक्स टू, एक बार मैं दूसरी लाइन में कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ कि एट एक्स बराबर सबसे पहले निकाला 1 के लिए, ठीक है। 1 के लिए निकाला कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हमने रखा था 0, ठीक है। और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को जब हमने सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आई हमारी 6x-1, ठीक है। अब x की जगह हम पुट क्या कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 4। अब देखिए ये कितना हो गया, 6 माइनस 4, ये कितना आया 2 आया, मतलब 2 बड़ा है किससे, 0 से। जब हमारा 2 बड़ा आता है 0 से, देखिए लिखा है, जब हमारा 0 से बड़ा आता है, ये जैसे बड़ा आया है देखिए 2, तो क्या है हमारा लोकल मिनिमम आया है ना, लोकल मिनिमम आया है। तो हम लिख लेंगे, ठीक है। देखिए हमारा 2 बड़ा आ रहा है 0 से, तो क्या है हमारा लोकल मिनिमा आया, तो हम लिख लेंगे सिंस y is minimum y is minimum y is minimum at x equals to 1 पे, and the local local minimum local minimum की स्पेलिंग तो है local minimum local minimum local minimum लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हमने 1 के निकाला था, तो एफ 1 लिख देंगे पुट के लिए। अब एफ की 1 की जगह हम जहाँ पर जो वैल्यू लिखी है वैल्यू, ये देख रहे हैं आप, देखिए ये, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे एफ इक्वल्स टू 1। तो हम पुट करेंगे एफ इक्वल्स टू 1, तो एफ इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, क्या आएगा, जहाँ जब 1 है वहाँ पुट करो, तो 1 की पावर 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, सॉल्व कर लो तो 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 6, ये 2 है, प्लस 1 प्लस 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कितना 6, ठीक है। तो ये हमारा 6 आ गया, ठीक है। एक वैल्यू पुट की जब हमने एक्स इक्वल्स टू 1, हमारी वैल्यू निकली थी 2। अब दूसरी वैल्यू क्या थी हमारी, एट एक्स इक्वल्स टू 1/3 पुट करेंगे, ठीक है। किस पे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जो हमारा था 0, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एट, फिर हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब जहाँ पर 6 को 6 और x की जगह 1/3, फिर माइनस का 4, अब 3 2 जा 6, तो कितना आया ये 2 माइनस 4 बराबर माइनस का 2, जो छोटा है किससे, 0 से, 0 बड़ा है। अब देखिए जब 0 हमारा बड़ा था, देखिए जब हमारा 0 बड़ा था तो क्या थी, लोकल मैक्सिमा थी एट एक्स टू ए पे, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ लिख लेंगे क्या, सिंस y is maximum y is maximum at x goes to 1/3, and the local maximum value, local maximum value, अब f इक्वल्स टू 1/3 पुट कर लेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन में जहाँ जहाँ हमारा था, देखिए यहाँ पर हम पुट करेंगे, याद रखना इस पार्ट में हम पुट करेंगे f इक्वल्स टू एक बार 1/3, जब पुट करके देख लो इसमें एक बार, तो f इक्वल्स 1/3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/3, तो 1/3 का कवर 3 माइनस 2 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस का 1/3 और प्लस का 6, तो 1/3 का क्यू कितना हो गया 1/27 माइनस 2 ये लिखा और 3 3 जा 9 प्लस 1/3 प्लस 6। ऐसे मेरे का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, जैसे 27 यहाँ आ रहा है, 9 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, 6 यहाँ आ रहा है, अब इसको बेस को सब जगह सेम करना है, तो क्या सेम करेंगे, तो 1/27 ऐसे लिख लो माइनस 2/9, यानी किससे मल्टीप्लाई करी 27 आ जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करी, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस ऐसे यहाँ पर 1/3 लिखा है, अब यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा, तो यहाँ भी 27 करेंगे, ऐसे यहाँ पर 6 ये 27 यहाँ पर 27 यहाँ पर। अब देखिए सब जगह बेस सेम आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है तो लिख लेंगे, तो 1/27 माइनस 6/27 प्लस 9/27 माइनस और 6 इंटू 27/27। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सब में 27 कॉमन 27 ही ले लिया, 1 माइनस 6 प्लस 9 और प्लस 6 7 जा 42 का 2 और 4 6 2 12 और प्लस 16 162। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा ये, देखिए 9 ये 6 ये क्या 3 प्लस 1 4, तो 166/27, तो ये हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। आया समझ में, इसको आप मोर टाइम देखना, नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आ जाएगा समझ में, ठीक है। पर बस मोर टाइम प्रैक्टिस भी करना है इसकी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।